हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास नंबर 2 रहेगी। यानी पिछले जो 2019 में पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित ये पेपर आएगा, यानी क्लास रहेगा। और इसमें करंट अफेयर 2024 की भी क्वेश्चन रहेंगे। और डेली तो नहीं कह सकता, यानी जो भी क्लास आएगी तो लाइव 10 बजे सुबह आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछ रखा है, कौन सा है। अगर पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूंजी लाभ कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर या आयकर। तो कौन सा है। अगर पूछे जाएं, जैसे सेवा कर हो गया तो अप्रत्यक्ष कर में आता है सेवा कर। सीमा कर भी किस में आता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर में। टोल, जो टोल कर होता है वो भी अप्रत्यक्ष कर में आता है। मनोरंजन कर किस में आता है, तो ये भी अप्रत्यक्ष कर में। और बिक्री कर किस में आते हैं, ये सभी तो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी। अगर जीएसटी पूछा जाए, यानी कब अधिनियमित हुई थी, किस डेट को, और प्रभावित यानी प्रभाव में कब आई थी, यानी प्रभावी कब हुई थी, यानी लागू कब हुई थी जीएसटी। अधिनियमित पूछा जाए तो 29 मार्च 2017 को। अगर पूछा जाए प्रभावी कब हुई थी, यानी लागू 1 जुलाई को 2017 को लागू हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे, सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी कर लागू हुआ था, सबसे पहले राज्य पूछा जाए तो राज्य असम होगा। और देश पूछा जाए, सबसे पहले किस देश में, तो फ्रांस में। जैसे जीएसटी का जनक भी कहा जाता है। जीएसटी का जनक किस देश को, तो फ्रांस को कहा जाता है। अगर पूछा जाए जो जीएसटी का संशोधन था वो कब हुआ था, तो 2016 का था वो। यानी 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। अगर पूछा जाए ये जीएसटी परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, जीएसटी परिषद, तो 279 यानी 79A में जीएसटी परिषद का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यानी कौन सा शहर था। आदि छत्र या चंपा, ताम्रलिप्त या श्रावस्ती, तो कौन सा था। अगर पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ताम्रलिप्त या ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। और ये किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो सुहेमा साम्राज्य की राजधानी थी। साम्राज्य की राजधानी थी। रूपनारायण नदी के किनारे थी ये। नदी के करीब थी। और किस में थी ये, तो पूछा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित थी। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित थी। ताम्रलिप्त बंदरगाह शहर था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत कहा जाता है, यानी श्वेत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। चो ओयू, मैकालू, लाओत्से या धौलागिरी।
तो किसे कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसे कहा जाता है, धौलागिरी, और ये दुनिया का यानी विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और किस श्रृंखला में है, किसके में है, तो ये नेपाल श्रृंखला, नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखला है ये। और किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत पर्वत कहा जाता है धौलागिरी को। अगर पूछा जाए हिमालय के बारे में, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर। अगर पूछा जाए इसकी ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। अगर पूछा जाए तिब्बत में, तो चोमोलुंगा कहा जाता है, चोमोलुंगमा या चोमोलुंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं, यानी कौन है, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या श्री अरबिंदो। तो कौन है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। श्री अरबिंदो के द्वारा ये लिखी गई थी द सीक्रेट ऑफ द वेद। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। कौन सी, मूसी नदी, कृष्णा की, गंगा, गोदावरी या यमुना की। अगर पूछा जाए मूसी नदी किस राज्य में बहती है, अगर राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना होगा। और कौन से दो जुड़वा शहर जो मूसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद शहर। अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है मूसी नदी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी पूछा जाए कौन कौन सी है, तो घाट प्रभा होगी, माला प्रभा या माल प्रभा भी कह सकते हैं, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। ये सभी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सहायक नदी कृष्णा नदी की, तो सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए आपसे, सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी होगी, तो भीमा नदी होगी। यानी किसकी है, कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की कौन सी है, तो भीमा नदी होगा आंसर। कौन सी, भीमा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। यानी निष्फल भूमि या बैडलैंड भी कह सकते हैं इसे। एक मुख्य कारण क्या है, तो अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण या मृदा अपरदन, यानी मृदा का कटाव। तो कौन सा रहेगा निष्फल भूमि या बैडलैंड का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मृदा अपरदन यानी मृदा कटाव एक मुख्य कारण माना जाता है और ये भौतिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी सिंबल क्या होता है आर्सेनिक का, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है, प्रतीक AC, AS, AN या AR। AR तो किसका है, आर्गन का है, जो निष्क्रिय यानी उत्कर्ष गैस कहलाती है। और ये इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे, सिंबल तो AR हो गया, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो क्या होगा, तो 18 परमाणु क्रमांक होगा। और आर्सेनिक का कौन सा होगा, तो AS यानी ऑप्शन
बी सही रहेगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो 33। और इसका उपयोग किस में आता है इसका, आर्सेनिक का पूछा जाए तो सूजन को कम करने में, सूजन को कम करने में इसका उपयोग लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। यानी संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, 10, 12, 15 या 14। अगर पूछा जाए कितने प्रतिनिधि थे तो 299 प्रतिनिधि थे। प्रांतों से कितने थे, अगर प्रांतों से पूछा जाए तो 229 प्रांतों से थे। और देशी रियासतों से कितने थे, अगर पूछा जाए तो 70 थे। और महिला पूछी जाए तो कितनी थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 15 महिला सदस्य थी। अगर पूछा जाए संविधान सभा ने अपना काम शुरू कब किया था तो 26 नवंबर को 1949 को 26 नवंबर 1949 को काम करना शुरू कर दिया था संविधान सभा ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक। यानी जिले की पूछ रखी है, साक्षरता दर सर्वाधिक है। और सबसे कम किस जिले की होगी, ये दोनों करेंगे, भिवानी, जयपुर, अलीराजपुर या शेरछिप। तो सबसे यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, शेरछिप होगा। ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य का जिला है, तो ये मिजोरम का जिला है। किसका है, मिजोरम राज्य का ये जिला है। ये सर्वाधिक यानी साक्षरता दर वाला है। और सबसे कम दर तो अलीराजपुर होगा। ये कहाँ का है, तो ये पूछा जाए आपसे तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो शेरछिप जो मिजोरम में स्थित है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस, अगर पूछा जाए 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 13 जुलाई को। अगर पूछा जाए प्रथम बार कब मनाया गया था, तो कौन सा आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए क्यों मनाया जाता है, तो 11 जुलाई 1987 में 5 अरब जनसंख्या की खुशी हुई थी। अरब जनसंख्या की खुशी हुई थी, यानी होने की खुशी में मनाया गया था। और कब से विश्व में कब मनाया गया, तो 1989 में मनाया गया प्रथम। किसके कहने पर, यानी यूएन के द्वारा। सुझाव किसने दिया था, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का सुझाव पूछा जाए आपसे तो किसने दिया था, डॉक्टर के.सी. जकारिया द्वारा। डॉक्टर के.सी. जकारिया द्वारा हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, यानी नाबार्ड बैंक ने। अगर पूछा जाए नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा स्थापना दिवस, 40वां, 42वां या 44वां या 49वां, तो कौन सा मनाया, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 2023 में, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 42वां। अगर पूछा जाए 2024 में
कौन सा मनाएंगे, तो 43वां मनाएंगे, ये भी याद रखना। अगर पूछा जाए नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछी जाए और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई का आपको पता लग गया होगा, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगर पूछा जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए तो केवी साजी हैं, केवी साजी या साजी केवी भी आ सकता है, केवी साजी हैं। और इन्होंने कब ग्रहण किया था यानी अध्यक्ष पद, तो 7 दिसंबर को 2022। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था, कौन सा, ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये प्रकाशित कब हुआ था उपन्यास, अगर प्रकाशित पूछा जाए आपसे तो 1956 में हुआ था ट्रेन टू पाकिस्तान। भीषम सानी, विक्रम सेठ, मुल्क राज आनंद या खुशवंत सिंह, तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, खुशवंत सिंह के द्वारा। और ये अंग्रेजी उपन्यासकार थे, कौन से, तो ये अंग्रेजी उपन्यासकार थे। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया और प्रकाशित कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अय्या विंटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मेघालय। अगर पूछा जाए कौन कौन से त्यौहार है, जैसे हॉर्नबिल पूछा जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, चपचार या चापचार कूट किस राज्य में मनाया जाता है। उगादी त्यौहार पूछा जाए आपसे, उगादी त्यौहार पूछा जाए या सिग्मो पूछा जाए, सिग्मो त्यौहार पूछा जाए आपसे, योसांग पूछा जाए, योसांग त्यौहार, या पूछा जाए आपसे वांगला, वांगला त्यौहार। तो वांगला यानी बंगले में कब जाते हैं हम, जब मेघ आ जाते हैं यानी बारिश आ जाती है, मेघालय। योसांग, सांग कर रहा है मणि के साथ यानी मणिपुर। सिग्मो, सिग्मो गोवा, गोवा राज्य में। उगादी आंध्र प्रदेश का है त्यौहार, किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। चापचार कूट पूछा जाए तो ये चपचार या चापचार कूट, तो ये मिजोरम का होगा। रमपिले जब चप चप कर ले जाते हैं यानी ज़्यादा बोले जाते हैं। हॉर्नबिल यानी हॉर्न बजाओ, नाग आ गया यानी नागालैंड। और इसका आंसर अय्या विंटर फेस्टिवल तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1959 में। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग्स ऑफ फायर को आप निम्न में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे, अटलांटिक से, आर्कटिक, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर से। तो किससे करेंगे, ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रशांत महासागर से करेंगे इसे। यानी रिंग्स ऑफ फायर यानी आग का वलय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन सी चीज़, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं अधिक मात्रा में। यह था हमारा टेस्ट। आपको कैसा लगा, यानी क्लास कैसी लगी। अगर आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।